जब बाजार जाएंगे तभी आपका सामान भी बिकेगा। और सबसे बड़ी है बात कि आज उद्यमिता का बहुत जोर है। मैंने बहुत पहले किससे पूछा था कि कोई अच्छा वक्ता बनने का तरीका है, तो उसने कहा कि अच्छा तो नहीं है, खराब ना बनो उसका बता देता हूँ। मैंने कहा क्या? बोले जब कोई बड़े लेवल का वक्ता बोल चुका हो तो उसके बाद मत बोलना, आज वो मैं गलती कर रहा हूँ। और मैंने कहा दूसरा क्या? बोले दूसरा ये है कि जब लोगों को भोजन की भूख लगी हो तो उस समय बिल्कुल मत बोलना। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब से सामाजिक जीवन में पहले से देखता हूँ, तो जब कोई लड़का कुश्ती करता है, जीतता है, चैंपियन बनता है, तो जो अवार्ड देने के लिए आता है तो वहाँ का कोई उद्योगपति आता है, 500-1000 रुपया बच्चे के हाथ में रखता है, कोई और चीज़ देता है, तो लोग कहते हैं चैंपियन होंगे नौजवान, चैंपियन होंगे पहलवान, लेकिन उनको सम्मान करने वाला कौन होगा? उद्योगपति होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा। आज तक यही देखता आया हूँ, पर ये पहला मौका देख रहा हूँ कि जब उद्यमियों को ही चैंपियन बनाया जाता है, उनको अवार्ड दिया जा रहा है और आपको सम्मानित किया जा रहा है। कि मैं विवेकानंद जी को पढ़ रहा था और वो बोले कि सन्यासी वो होता है जो समाज के लिए करता है, सन्यासी वो होता है जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। सब कहने के बाद वो कहने लगे तो फिर व्यवसायी कौन होता है? तो बोले कि समाज में 4 वर्ग हैं, आश्रम हैं, एक गृहस्थ आश्रम है, एक उससे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर सन्यास आश्रम है। 3 आश्रमों को कमाना नहीं होता, विद्यार्थी को नहीं कमाना होता, वानप्रस्थी को नहीं कमाना होता और सन्यासी को नहीं कमाना होता। कमाने वाला एक गृहस्थ आश्रम है। अगर वो पैसा कमाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, तो अपने लिए नहीं कमाएगा, इन तीनों आश्रमों के लिए कमाएगा। आप लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं, अंत में स्वामी जी कहते हैं कि गुफा के अंदर बैठा हुआ सन्यासी को जैसा सम्मान मिलना चाहिए, फैक्ट्री के अंदर ईमानदारी से काम करने वाले उद्योगपति को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। तो आप सब लोग ऋषि तुल्य हैं, देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। और ये जो हमारी संस्था है स्वावलंबी भारत अभियान, साथियों, कोरोना के अंदर जब हमने फटे पैर लोगों को चलते हुए देखा और गांव आ रहे थे, अरे बोले गांव में क्या ऐसा मैग्नेट लगा है कि तुम बम्बे से, तुम गोवा से 3-3 हजार किलोमीटर छोड़ करके गांव आ रहे हो। बोले कि गांव के अंदर हमको बीमा हो जाएगा, ये LIC की पॉलिसी खरीदे बगैर बीमा हो जाएगा कि हम भूखे नहीं मरेंगे, हम शांति से रहेंगे, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हम गांव के सदस्य बन जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना गांव के अंदर ही इनको रोजगार दिलवाया जाए। माइग्रेशन होती है, इस बार पहली बार रिवर्स माइग्रेशन हुई है, तो गांव-गांव के अंदर कारीगर बन जाएंगे, तब गांधी जी के सपनों का भारत बनेगा, तब विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा। और ये स्वावलंबी भारत अभियान इसलिए चलाया कि लोग नौकरी के न पीछे भागें, नौकरी देने वाले बन जाएं। इससे बड़ा राजा कोई हो नहीं सकता। और लास्ट बात मैं कहूँगा, ये हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो श्रोता हैं, इनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।